Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about adjectives and its kinds, how to identify adjectives, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है। डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात करेंगे। अब ये एक इतना लेंथी टॉपिक है कि इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स की, अगर उस पर अलग अलग भी हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर को ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाह रहा हूँ कि तकरीबन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एडजेक्टिव के वो डिस्कस भी हो जाएं और उसका फिर यही मैंने हल निकाला है कि आप को मैं एक आध एग्जांपल जो है हर काइंड की एक्सप्लेन कर दिया करूँगा और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, एडजेक्टिव की डेफिनेशन। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used to add to the meaning of a noun or a pronoun। सिंपल मोस्ट डेफिनेशन एडजेक्टिव की वो यही है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड, उसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला वर्ड। कहीं आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, अ वर्ड विच सेज मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जिसका मीनिंग ही ऐड टू है, यानी इट्स एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। Adjectives generally tell the quality, number, or quantity of persons, places, things or ideas denoted by nouns or pronouns। Denoted का क्या मतलब है? For example, when I say chair, तो chair एक वर्ड है, वो एक रियल वर्ल्ड में एक चीज़ को डिनोट कर रहा है और वो चीज़ क्या, असल जो चेयर है वो है। तो अब एक एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, उस असल चीज़ को उसकी या तो क्वालिटी बताता है, फॉर एग्जांपल अ गुड चेयर, या उसका नंबर बताएगा, वन चेयर, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा नाउन है, ऐसी चीज़ है जिसकी गिनती नहीं हो सकती, क्वांटिटी होती है उसकी, तो उसकी क्वांटिटी बताएगा। ये काम है एडजेक्टिव का। अब अगर लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उससे पहले ये भी देख लीजिए कि एडजेक्टिव्स को हमने डिफ्रेंशिएट करना है एडवर्ब से, कि एडवर्ब किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को भी, और किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। वेयर एज एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई वर्ब्स और एडवर्ब्स और अदर एडजेक्टिव्स। इन द सेम वे, linguistically speaking, in linguistics, an adjective is a word that modifies a noun or a noun phrase or describes its referent। referent वही बात है कि नाउन तो एक वर्ड है और वो जिस चीज़ या शख्स के लिए यूज होता है वो उसका रेफरेंट होता है। इट्स सिमेंटिक रोल इज टू चेंज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द नाउन। नाउन हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, फॉर एग्जांपल नाउन हमें बताता है बॉय इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये नाउन है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगर हम कहें गुड बॉय या बैड बॉय तो वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, ज़ाहिर उसमें एडिशन हो जाएगा। लेट्स सी कि कौन सी पोजीशंस नाउन सेंटेंस के अंदर किस पोजीशन पे आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड along with the noun it describes as an attribute or epithet। किसी नाउन के साथ यूज़ होता है, उसके एट्रीब्यूट या यानी लाजमी सिफत के तौर पर यूज़ होता है उसके साथ, किसी नाउन के साथ। तो ये एट्रीब्यूटिव केस है, एट्रीब्यूटिवली हम कहेंगे एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देखें, द नॉटी बॉय वॉज पनिश्ड। सो बॉय इज़ द नाउन एंड नॉटी इज़ डिस्क्राइबिंग इट। तो यहाँ पे जो नाउन है बॉय और उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव वो साथ साथ यूज़ हुए हैं। प्रिडिकेटिव नाम से जाहिर है कि एडजेक्टिव प्रेडिकेट में यूज़ होता है। व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड along with a verb, usually a copular verb, and forms a part of the predicate, while its subject of reference is the subject of the sentence or the other sentence of the other clause। क्लास या सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन जिसको वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा होगा। आपको एग्जांपल से ये बात सही समझ आएगी।
देखिए द बॉय इज़ नॉटी, इसमें अगर आप देखें तो द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और नॉटी उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए एडजेक्टिव है। लेकिन ऊपर देखिए नॉटी बॉय, बॉय के साथ नॉटी यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो बॉय है वो सब्जेक्ट है और नॉटी उसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन प्रेडिकेट में आके डिस्क्राइब कर रहा है। इस सेंटेंस को अगर आप देखें, इसमें द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और नॉटी उसके लिए प्रेडिकेट है। तो यानी इज़ नॉटी प्रेडिकेट है और नॉट प्रेडिकेट के अंदर ही एडजेक्टिव मौजूद है। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें द बॉय जो वो सब्जेक्ट है और इज नॉटी जो वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के अंदर जो नॉटी एडजेक्टिव यूज हुआ है वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है, या हम कहेंगे कि एडजेक्टिव प्रीडिकेटिवली यूज हुआ है। Some adjectives can be used only predicatively, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिर्फ प्रिडिकेटिवली ही यूज हो सकते हैं, यानी वो एट्रीब्यूटिवली यूज ही नहीं हो सकते, अपने नाउन के साथ यूज ही नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप देखें, शी इज़ अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, तो इसमें अफ्रेड एडजेक्टिव है जो शी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब आप अफ्रेड को प्रिडिकेटिवली यूज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते अफ्रेड गर्ल, ठीक है, फ्राइटन्ड गर्ल कह सकते हैं, लेकिन अफ्रेड अपने नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता जिसको मॉडिफाई कर रहा हो। अब एडजेक्टिव की काइंड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या जिसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है, समटाइम्स जनरल एडजेक्टिव्स भी कहा जाते हैं एडजेक्टिव्स को। आगे इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव इसमें शामिल हैं या किस किस तरह की क्वालिटीज़ को ये बताता है। इसका प्रॉपर एडजेक्टिव है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो आंसर करते हैं हाउ मच को। इसका न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं जो हाउ मैनी का आंसर देते हैं। इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और एम्फेटिक एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं। इनको सबको हम डिटेल से भी देखेंगे, इनकी काइंड्स को, कि हर काइंड का क्या क्या किस किस तरह से अपने नाउन को ये मॉडिफाई करती हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जनरली डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। इस डिस्क्रिप्शन में ओपिनियन शामिल है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में आप कहते हैं गुड, बैड, ठीक है, एक्सलेंट वगैरह वगैरह, ये सारी क्या है, ओपिनियन, एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन हैं, क्योंकि ओपिनियन पे बेस कर रहे हैं। एक चीज़ जो आपके लिए गुड है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, आपके लिए एक्सीलेंट है दूसरे के लिए गुड हो। तो इसलिए इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन कहलाते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही एक कह लेंगे सब काइंड है। तो show these descriptive adjectives or qualitative adjectives, ये show the kind or quality of a person or thing and answer of what kind, यानी किसी भी चीज़ के बारे में what kind of a thing, good thing, bad thing, ठीक है, इस तरह की क्वालिटीज़ को, अच्छी या बुरी को ये डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ की। एग्जाम्पल देखें, कराची इज़ अ बिग सिटी, इसमें सिटी नाउन है, बिग उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका साइज बता रहा है। अली इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये उसके लिए, मैन के लिए क्या है, उसकी क्वालिटी है। ओपिनियन बेस्ड जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, अ पर्सन मे बी ऑनेस्ट इन योर ओपिनियन, मे नॉट बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, ठीक है। इसलिए इसके अलावा इसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में और कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो शामिल हो इसमें शामिल हैं, देखें। इंक्लूड एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ये सब क्या है, ओपिनियन है, एज आई ऑलरेडी explained. Size, so big, small, etc. Age, new, old. The shape, the round, flat, square, etc. Color हो गया red, green, etc. Origin, local है, foreign है, जो भी मतलब पाकिस्तानी, फ्रेंच, ओरिजिन में भी शामिल हो जाएगा। मटेरियल, इसमें वुडन, मेटालिक, etc. और पर्पस रिलेटेड, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं लेक्चर बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, तो स्टैंड फॉर द पर्पस ऑफ लेक्चर। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव हैं ये सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, जनरल एडजेक्टिव्स भी इनको कहते हैं। तो इसके अलावा जितनी एडजेक्टिव्स की काइंड्स हैं, ये उनमें से ज़्यादातर जो है वो डिटर्मिनर्स, आज के ग्रामर में उनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है, यानी वो चीज़ों को डिस्क्राइब करने की बजाय डिटर्मिन करते हैं। इसमें आर्टिकल शामिल हैं, जिसमें क्वांटिफायर शामिल हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव और
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी शामिल हैं। Proper adjectives formed from a proper noun are also usually included in descriptive adjectives. For example, Pakistani, Indian, etc. यानी अगर आप कहें कि पाकिस्तान एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, उससे पाकिस्तानी एक एडजेक्टिव बनता है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। इस तरह के एडजेक्टिव जैसे ओरिजिन से भी रिलेटेड ज़ाहिर ये हैं, और इस तरह से जो पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स हैं, यानी पार्टिसिपल से बनते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स एट्सेट्रा, इसमें इंटरेस्टिंग और फ्लाइंग ये पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूजर एडजेक्टिव, और इस तरह ये भी डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की ही सब काइंड में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की, जो दूसरे नंबर पे हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्वांटिटी बताते हैं, नंबर नहीं, और न्यूमरल एडजेक्टिव्स नंबर बताते हैं, क्वांटिटी नहीं। ये है तो दोनों क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं क्वांटिफाई करते, इन टर्म्स ऑफ कम ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से ये क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई अनकाउंटेबल नॉन काउंट मैस नाउन्स, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ ये यूज़ होते हैं क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, यू नो ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड डज नॉट टेक अ न्यूमरल एडजेक्टिव विद इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर्स, 3 शुगर्स, यू डोंट से दैट। इसका मतलब ये है कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ऑन द अदर हैंड स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, मैनी स्टार्स, ये ग्रामेटिकली काउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल और साथ में इसका प्लूरल भी और साथ में ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी लेता है। तो इसके साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ नहीं होगा, जबकि शुगर के साथ, फ्लोर के साथ और राइस के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ होगा। एग्जांपल देखें, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है ये हाउ मच का आंसर देता है। एग्जांपल देखें, वी हैव लिटिल शुगर लेफ्ट, तो शुगर नाउन है, लिटिल उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। लेकिन देखें ये शुगर की क्वालिटी नहीं बता रहा और उसका नंबर भी नहीं बता रहा, बल्कि इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से यू डिड नॉट पुट इन मच एफर्ट, इसमें एफर्ट नाउन और मच उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एफर्ट की क्वालिटी नहीं बता रहा, नंबर नहीं बता रहा, बल्कि क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो इस बात पे जरा गौर कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं इसकी। पॉइंट अगला ये कि सम अदर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑल, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट वगैरह, ये भी सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जिस तरह ऊपर के सेंटेंसेस में हमने बाकी यूज़ किए हैं, ये भी इसी तरह से यूज़ होते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्वांटिफायर। जैसे पहले मैंने बताया कि इन्हें क्वांटिफायर कहा जाता है, दोनों को मिला के, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो या एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ नंबर क्वांटिफाई करते हैं किसी चीज़ को। लेट्स सी द नेक्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, some people call it numerical adjective. They show, number one, how many person or things are meant, or in what order a person or a thing stands. तो दो चीज़ें, या तो बताते हैं कितनी है कोई चीज़, चीज़ें या लोग, और दूसरा किस तरतीब में है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, इस तरह से। एग्जाम्पल देखें, आई बाट सम बुक्स, अब यहाँ पे जो सम है वो बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, लेकिन बुक्स की क्वालिटी नहीं बता रहा, क्वांटिटी नहीं बता रहा, बल्कि नंबर बता रहा है, तादाद बता रहा है, कितनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, सम बुक्स, ठीक है। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, इसमें अगर आप देखें पीपल नाउन और फ्यू उसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन गुड पीपल, बैड पीपल, क्वालिटी नहीं बता रहा, बल्कि उनकी तादाद बता रहा है, उनका नंबर बता रहा है, इसलिए न्यूमरल एडजेक्टिव वंस अगेन। इस तरह बाकी एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं, नंबर्स के लिए यूज़ हो रही हैं वो भी। न्यूमरल एडजेक्टिव्स की 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, नंबर 2 इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। वन बाय वन अब इन तीनों काइंड्स को देखते हैं। जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, नाम से जाहिर है कि ये डेफिनेट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, यानी किसी भी चीज़ का कि डेफिनेट तादाद बताते हैं। मैं अगर कहूँ 4 या 5 तो ये डेफिनेट नंबर है,
ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर एज 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दो तरह से करते हैं, एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, इसे 1 2 3 देखें, 4 5 6 7 8, यानी इफ आई से 5 आई मीन 1 मोर देन 4 एंड 1 लेस देन 6, तो एग्जैक्ट नंबर है। और इस तरह ऑर्डर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डर भी फिक्स्ड ऑर्डर है, एग्जैक्ट ऑर्डर है, इसलिए ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोटिंग नंबर, तादाद जो बताते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो आंसर करते हैं हाउ मैनी का, कितने का आंसर करते हैं, वो कितने, वो क्या कहलाते हैं, वो कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं या कार्डिनल्स कहलाते हैं। कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स या सिंपली कार्डिनल्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 ये कार्डिनल्स हैं, यानी अगर 1 2 3 इनमें से या कोई भी फिक्स जो हिस्सा है वो दिया हुआ होगा, तो उसके लिए अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि ये क्या एडजेक्टिव्स हैं, तो यस एडजेक्टिव्स हैं। और आगे काइंड्स में अगर न्यूमरल काइंड्स है तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं ये। और डेफिनेट और इनडेफिनेट में से डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। और कार्डिनल ऑर्डिनल में से कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। और जो ऑर्डर शो करते हैं, दूसरी तरफ जो ऑर्डर शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स। यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोटिंग ऑर्डर, दैट इज आंसरिंग व्हाट ऑर्डर, क्या तरतीब है, आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी if I say there are 3 boys in the class, तो यहाँ पे 3 definite numeral adjective है। और if I say Ali is the third in the row, तो भी यहाँ थर्ड भी definite numeral adjective है। फर्क ये है कि 3 cardinal और थर्ड ordinal। Indefinite numeral adjectives do not denote an exact number, as all, no, many, few, some boys are there in the class। तो इसका मतलब ये है कि बॉयज़ की कोई तादाद तो है लेकिन वो डेफिनेट नहीं है। देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास, तादाद डेफिनेट है 10। ठीक है, 10 भी नंबर बता रहा है बॉयज़ का लेकिन डेफिनेट बता रहा है। और सम बॉयज़ आर देयर, तो सम मे बी 10 15, किसी कॉन्टेक्स्ट में हज़ारों भी सम में आ सकते हैं, तो कोई फिक्स नंबर नहीं है उसमें, इसलिए वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। Third is distributive numeral adjective. Distributive numeral adjective refer to each one of a number as each, either, neither। ठीक है, हर एक यानी नंबर में यानी सारों की तरफ इशारा होता है लेकिन एक एक करके। एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। एवरी वर्ड ऑफ कुरान इज़ ट्रू। अब इसमें सारे वर्ड्स की तरफ इशारा है, यानी इट एक्चुअली मीन्स दैट ऑल ऑफ द वर्ड्स ऑफ कुरान आर ट्रू। कुरान पर के सारे अल्फाज सही हैं, लेकिन सारे को इकट्ठा जिक्र करने की बजाय हर एक का अलग मेंशन किया जा रहा है कि एवरी वर्ड ऑफ कुरान इज़ ट्रू। तो यहाँ पे एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट अब देखें, ईच बॉय शुड वर्क ऑन दिस एक्सरसाइज। अब पहले ये भी देख लिया कि एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि बॉय नाउन है और ईच उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ईच एडजेक्टिव है। और क्योंकि इसका लिटरली मतलब यह है कि ऑल बॉयज़ शुड वर्क ऑन दिस एक्सरसाइज, सारों की बात हो रही है लेकिन वन एट अ टाइम बात हो रही है, हर एक का अलग अलग जिक्र किया जा रहा है, इसलिए यह है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बॉय नाउन, ईच उसकी ना क्वालिटी बता रहा है ना क्वांटिटी ना नंबर, बल्कि इन अ वे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू वर्क। एवरी मैन अगेन मैन नाउन, एवरी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईदर बुक इज हेल्पफुल, इसमें बुक नाउन, ईदर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईदर साइड ऑफ द पेपर कैन बी यूज्ड, अगेन साइड नाउन, ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नीदर मैन इज गिल्टी, मैन नाउन, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बाकी जो मैंने कहा एग्जाम्पल अब डिटेल से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। सेम वर्ड्स क्वांटिटेटिव न्यूमरल और न्यूमरल एडजेक्टिव के लिए यूज होते हैं, और इनफैक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए भी यूज होते हैं, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखें, सेम वर्ड है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होगा और न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होगा। आई एट सम राइस, फॉर एग्जाम्पल, इसमें राइस जो है वो नाउन है और सम उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। और इस नाउन का वो ना बता रहा है क्वालिटी ना नंबर, बल्कि क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच का आंसर दे रहा है सम। हाउ मच राइस, सम राइस।
तो इसलिए सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, हम इसको नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखें सम बॉयज़ आर एब्सेंट, इसमें बॉयज़ नाउन, सम उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सम एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लेकिन हम इसको नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन से 10 बॉयज़, 5 बॉयज़, 15 बॉयज़। तो इसका मतलब ये है कि, और ये हाउ मैनी का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ना कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से बाकी सारों की आप देख लेंगे इसे। थर्ड को देखें, यू हैव नो सेंस, अब हम नहीं कह सकते यू हैव 1 सेंस 10 सेंस, इसको नहीं रिप्लेस कर सकते नंबर से। देर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, देर आर 5 पिक्चर्स इन द बुक, 10 पिक्चर्स इन द बुक, 0 पिक्चर्स इन द बुक, सो वी कैन रिप्लेस इट विद अ नंबर हियर। तो जहाँ जिसको आप नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे जिस एडजेक्टिव को, तो वो असल में न्यूमरल एडजेक्टिव ही है, लेकिन क्योंकि नंबर डिफाइंड नहीं है तो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। जी जनाब, नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोस्ट्रेट का मतलब है दिखाना, शो करना, पॉइंट आउट करना, ठीक है। तो जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा हो, जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है वही चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। पॉइंट आउट विच थिंग और पर्सन इज मेंट, निशानदेही करते हैं कि किस चीज़ का कि कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स मुराद है। दिस बुक इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव देन दैट, इसमें अगर आप देखें तो बुक नाउन है और दिस उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखें बुक की ना क्वालिटी बता रहा है, ना क्वांटिटी, ना नंबर, बल्कि उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये वाली किताब, ठीक है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सेम इज़ द केस विद दैट, दीज और दोज और सच, इसको भी अगर आप यूज़ देखेंगे। और यांडर पुराना वर्ड है, तो ये भी ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होता था, अभी भी पोइट्री में कहीं यूज़ हो सकता है। नाउन को, ये सब वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं लेकिन उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सच की का यूज़ देखें, आई डू नॉट बिलीव सच स्टोरीज इन सच स्टोरीज, तो यहाँ पे स्टोरीज नाउन और सच जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन स्टोरीज की क्वालिटी नहीं बता रहा बल्कि पॉइंट आउट कर रहा है कि इस तरह की स्टोरीज, ये वाली, वो वाली, इस तरह की, ये सब जो ये सेंस देते हैं किसी भी नाउन के साथ, ये इस तरह की सेंस जब ऐड करते हैं वर्ड्स, तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाला या इस तरह का नाउन मुराद है। यांडर हिल इज कवर्ड विद स्नो, इसमें हिल नाउन और यांडर उसके लिए एडजेक्टिव, बट ये एडजेक्टिव क्या बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव इस नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच, कौन सा वाला, ये कौन से वाला का आंसर देते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, नाम से जाहिर है इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग, एडजेक्टिव्स मॉडिफाइंग सम नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ यूज हो रहा है, यानी नाउन के मीनिंग में इजाफा करे या नाउन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है तो इसलिए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, और नाउन के बारे में पूछ रहा है इसलिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, एग्जांपल देखें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही, इसमें काइंड नाउन है बट उसके साथ यूज हो रहा है, नाउन के साथ, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इस नाउन की ना ये क्वालिटी बता रहा है, ना क्वांटिटी, ना नंबर, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि पूछ रहा है इसके बारे में, सवाल कर रहा है, इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, विच, हुज और विच अगेन, ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं और साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। What is used in general sense and which is used in selective sense, यानी what, अब generally अब what kind of a person is he, ठीक है, तो किस तरह का भाई आदमी ने, जनरल वे आप सवाल कर रहे हैं, बट अगर आप विच करते हैं, विच बुक इज़ योर्स, विच वे शुड वी गो, तो एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना है कि कौन से वाले रास्ते से जाना है। तो जनरल और स्पेसिफिक का फ़र्क है इनका। नेक्स्ट इज एम्फोसाइजिंग और एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ये दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हम एक ही इसमें कवर करेंगे टॉपिक में। एम्फोसाइजिंग नाम से ज़ाहिर है, एम्फोसाइज करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, ज़ोर देते हैं, ठीक है। और ये वाले जो वर्ड्स हैं वेरी और ओन, इन सेंटेंसेस में आगे आप देखेंगे, इनको अगर हटा दें तो भी मीनिंग सेम रहता है,
ये कुछ भी ऐड नहीं करते किसी नाउन के साथ लग के, सिवाय उसको एम्फसाइज करने के, जोर देने के, एग्जैक्टली यही वाली चीज। जैसे आई सा इट विद माई ओन आईज, अब विद माई आईज का कहते तब भी बात वही थी, लेकिन ओन लगाने से आप स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जनाब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप स्ट्रेस कर रहे हैं कि बात पक्की है क्योंकि मैंने खुद देखा है। ठीक है, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। इसी तरह से हिज गेम और हिज ओन गेम मीनिंग सेम है, लेकिन ओन सिर्फ क्या कर रहा है, एम्फोसाइज कर रहा है। और एम्फोसाइज करने के साथ साथ क्योंकि नाउन के साथ यूज हो रहा है, गेम भी नाउन है, ऊपर के सेंटेंस में आइज भी नाउन है, तो इसलिए एडजेक्टिव भी है ये। माइंड योर ओन बिजनेस, अगेन सेम केस, बिजनेस नाउन, ओन उसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ना क्वालिटी ना क्वांटिटी ना नंबर, बल्कि सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द वेरी बुक आई नीड, यही तो वो बुक है जो मुझे चाहिए, यही बुक मुझे चाहिए, और यही तो वो बुक है जो मुझे चाहिए। स्ट्रेस एम्फेसिस बढ़ जाता है वेरी यूज करने से, और वेरी यहाँ पे नाउन के साथ यूज हो रहा है, बुक के साथ, इसलिए एडजेक्टिव। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन क्या है, सडन स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ठीक, तो द वर्ड what is sometimes used as an exclamatory adjective as what genius, you mean to say he is a great genius or she is a great genius। ठीक है, लेकिन आप सडन स्ट्रांग इमोशन के तौर पर इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो what foolishness, अगेन दिस इज दिस इज आप कहना चाह रहे हैं कि दिस इज अ बिग फुलिशनेस, ठीक है, और डिटेस्टेबल फुलिशनेस, और वट जो भी आप उसके बारे में कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपना पसंदीदगी का स्ट्रांगली इजहार कर रहे हैं वट फुलिशनेस कह के, एंड वट एन आइडिया, अप्रिसिएशन का इजहार कर रहे हैं। तो इन सारों के लिए आपने साथ में वट यूज किया है। ये वट अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं हो रहा अपने नाउन के साथ, बल्कि नाउन के साथ एक्सक्लेमेशन ऐड कर रहा है, यानी स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग रिएक्शन जो है वो ऐड कर रहा है। तो जनाब नेक्स्ट एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस, थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन ऐसे हैं जो सेम वर्ड यानी एडजेक्टिव का काम भी करता है और प्रोनाउन का काम भी करता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो की यही है कि आप डेफिनेशन पे जाएं। एडजेक्टिव ने नाउन को मॉडिफाई करना है, तो नाउन मौजूद होगा, उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस मौजूद होगा जिसको मॉडिफाई करेगा, और प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, ज़ाहिर है वो जिस नाउन की जगह पे है वो नाउन मौजूद नहीं होगा, और प्रोनाउन नाउन वाले काम कर रहा होगा, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होगा जो नाउन का काम है, या इन अपोजिशन टू अनदर नाउन। नाउन आता है, नाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आता है, तो इस तरह से नाउन के किसी न किसी कैपेसिटी में यूज़ हो रहा होगा, तो वो प्रोनाउन होगा, वो दिखने में जैसा भी हो। ठीक है, इसी तरह से अगर वो नाउन के साथ आ रहा है, नाउन को के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा। देखें, ऑल, सम, एनी, नो, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी। जो ग्रीन में है ये एडजेक्टिव यानी न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पर भी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी, और प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं। मैनी और फ्यू सिर्फ न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं, और लिटिल और मच सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर प्लस यानी प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। मैनी और फ्यू भी प्रोनाउन के तौर पर भी यूज होते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं होते। लिटिल और मच न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पर यूज नहीं होते, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, इसमें आप देखें ऑल इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स नाउन है, ऑल उसको मॉडिफाई कर रहा है, और स्टूडेंट्स की ना क्वालिटी ना क्वांटिटी बल्कि नंबर बता रहा है। ऑल स्टूडेंट्स, हाउ मैनी का आंसर दे रहा है। ऑल विल अटेंड द मीटिंग, इसमें जो ऑल है देखें, ऑल सीधा सीधा वर्ब को गवर्न कर रहा है, विल अटेंड वर्ब है और ऑल उसको गवर्न कर रहा है। ये काम नाउन और प्रोनाउन करते होते हैं, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आना सेंटेंस के अंदर, ये नाउन या प्रोनाउन का काम है, इसलिए ऑल यहाँ पे प्रोनाउन है। हालांकि ऊपर भी ऑल यहाँ भी ऑल, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ऊपर वाला नाउन के साथ यूज हुआ है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव, ये वाला हैं दोनों इंडेफिनिट, ऊपर वाला भी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है और नीचे वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसका भी रेफरेंस जो है वो डिफाइंड नहीं है। ऑल मनी वाज स्पेंट, अब यहाँ पे मनी नाउन है,
ऑल उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव। लेकिन मनी का ना तो ये क्वालिटी बता रहा है ऑल, ना उसका नंबर बता रहा है, बल्कि क्वांटिटी बता रहा है। हाउ मच का आंसर दे रहा है, हाउ मच मनी वाज स्पेंट, हाउ मच, ऑल। तो ऑल यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं सेम वर्ड्स, जैसे हमने पीछे डिस्कस किए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर विच, हुज और व्हाट, ये प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। विच बुक इज़ योर्स, यहाँ पे विच एडजेक्टिव है क्योंकि बुक नाउन है जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं, और विच इज़ योर बुक, यहाँ पे विच प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे नाउन वाला काम कर रहा है। देखें इज़ वर्ब है और विच उसको गवर्न कर रहा है। आई एम सॉरी, ये दोनों ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड पे आना चाहिए था, एक फुल स्टॉप है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, अगेन सेम वर्ड्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होते हैं। ईच, ईदर और नीदर। ईच बॉय विल टेल हिज स्टोरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉय नाउन और ईच उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव, और मॉडिफाई क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ईच ऑफ द बॉयज विल टेल अ स्टोरी, यानी ईच विल टेल अ स्टोरी, विल टेल वर्ब है, ईच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी नाउन के साथ आके उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। यानी व्हेन यू से ईच ऑफ द बॉयज विल टेल अ स्टोरी, यू मीन टू से ईच बॉय ऑफ द बॉयज विल टेल अ स्टोरी। तो यहाँ पे ईच जो है ना, ईच बॉय की जगह पे आ रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, तो ये भी सेम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव्स का जो काम करते हैं, यानी दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी आएंगे, प्रोनाउन के तौर पर भी। और मेरे ख्याल में अब इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ग्रीन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये प्रोनाउन है क्योंकि नाउन का काम कर रहे हैं। और जहाँ पे जो ब्लू वाले हैं दिस पेन, अब जैसे देखें पहले सेंटेंस में दिस इज़ माई पेन, यहाँ पे दिस वर्ब को गवर्न कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो प्रोनाउन। दूसरे सेंटेंस में देखें दिस पेन इज माइन, इसमें पेन नाउन है, दिस उसको मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा एडजेक्टिव। द सेम इज द केस विद अदर सेंटेंसेस। अब ये लास्ट वन जो है इसका आप बताएंगे ज़रा कि सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, इसमें सच क्या है जी। तो आप देख सकते हैं कि सच यहाँ पे वर्ब को गवर्न कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है और किसी नाउन के साथ यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है। और सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, इसका मतलब नाउन की जगह पे आ रहा है, लिहाजा क्या होना चाहिए इसको, प्रोनाउन। यस, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ सेम वर्ड्स तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते वर्ड्स हैं, और जो है वो एक ही पर्सनल प्रोनाउन से प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन भी बनता है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी, जिसको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब देखें इसमें काइंड भी डिस्कस हो जाएगी। दिस पेन इज माइन, इसमें देखें दिस पेन इज माइन, माइन हियर मीन्स माई पेन, दिस पेन इज माई पेन, तो ये नाउन की जगह पे आया, माई पेन की जगह पे आया, तो इसलिए प्रोनाउन। और क्योंकि पोजेशन भी डिनोट कर रहा है, मलकियत, बिलोंगिंग, ठीक है, किसी की कोई चीज़ होना, ये पोजेशन है, तो ये बिलोंगिंग भी शो कर रहा है, इसलिए पोजेसिव। और क्योंकि नाउन की जगह पे आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन। दिस इज माई पेन, यहाँ पे अगर आप देखें तो पेन नाउन है और माई उसको डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। और यहाँ भी मिल्कियत, बिलोंगिंग भी ये शो कर रहा है, ठीक है, लिहाजा पोजेसिव भी है और साथ में एडजेक्टिव भी। नाउन को डिस्क्राइब करने की वजह से एडजेक्टिव, पोजेशन डिनोट करने की वजह से पोजेसिव। इसमें देखें दीज बुक्स आर आर्स, दीज बुक्स आर आर बुक्स, आर बुक्स की जगह पे आर्स लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये नाउन की जगह पे आया, इसलिए प्रोनाउन। और दीज आर आर बुक्स, यहाँ पे अगर आप देखें बुक्स नाउन है, आर नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और ये भी जहन में रखिएगा कि ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये भी डिटर्मिनर्स में शुमार होते हैं। अब आर्टिकल्स को हम अलग से क्योंकि डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आर्टिकल्स भी ट्रेडिशनली एडजेक्टिव की कैटेगरी में काउंट होते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो मोस्ट ग्रामेरियंस हैं उन्हें डिटर्मिनर्स में काउंट करते हैं, और इनको एडजेक्टिव से सेपरेट एक काइंड जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच कह लें या कैटेगरी कह लें, उसमें इसको शुमार किया जाता है।
तो ये जो हैं पोजेसिव्स, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं। तो यहाँ पे फिर आराम से फ़र्क करना आसान हो जाएगा, माई को डिटर्मिनर के तौर पर और माइन को प्रोनाउन के तौर पर। और ये भी बात ज़हन में रखिए कि बाज़ ग्रामर्स में ये जो दिस इज़ माई पेन में माई है जिसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कह रहे हैं, उसको पोजेसिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। उसमें उसकी वजह ये है कि जब इसकी जगह पे हम नाउन यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर दिस इज़ माई पेन की जगह अगर आप कहें दिस इज़ अलीज़ पेन, तो अली अपॉस्ट्रॉफी एस, इसको मिला के इसको नाउन की का केस कहा जाता है कि नाउन का पोजेसिव केस है, यानी नाउन ही काउंट किया जाता है, एडजेक्टिव काउंट नहीं किया जाता। तो नाउन की जगह पे जो आ रहा है, नाउन के किसी भी केस की जगह पे आ रहा हो, सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा हो, ऑब्जेक्ट के तौर पर या पोजीशन के तौर को शो करने के लिए, तो वो भी प्रोनाउन ही कहलाएगा ज़ाहिर है। तो इसलिए वो इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। तो आपने बहरहाल कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे डिस्टिंक्शन की ज़रूरत हो तो आपको पता है कि नाउन के साथ जो आएगा वो एडजेक्टिव है और नाउन की जगह पे जो आएगा वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर डिस्टिंक्शन की ज़रूरत ना हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई पेन, ये सेंटेंस दिया हुआ है और माई के बारे में आपसे पूछा गया है और पोजेसिव एडजेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं है बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन का ऑप्शन है, तो ऑल राइट, आप आराम से उसको पोजेसिव प्रोनाउन कंसीडर कर सकते हैं उस टाइम पे। आर्स इज़ अ रेप्यूटेड कॉलेज, यहाँ पे भी देखें आर्स मीन्स आर कॉलेज इज़ अ रेप्यूटेड कॉलेज, तो आर कॉलेज की जगह पे यानी नाउन की जगह पे आर्स यूज हुआ इसलिए प्रोनाउन। अब आपकी बारी, आप बताएंगे दे शुड रेक्टिफाई देयर फॉल्ट, दे शुड रेक्टिफाई देयर फॉल्ट, यहाँ पे देयर क्या होना चाहिए? तो यस, यू आर राइट, क्योंकि फॉल्ट नाउन है और देयर उसको डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव। फर्दर जनाब, एडजेक्टिव्स एडवर्ब के साथ भी सेम वर्ड्स एडजेक्टिव के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर काम कर सकते हैं, इसलिए हमें अगेन इनकी डेफिनेशन को समझना है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यू कैन सी, ये मैंने कुछ वर्ड्स की लिस्ट आपको दी है कि ये वाले वर्ड्स हैं और इसके अलावा भी हैं कुछ जो दोनों तरह यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी और एडवर्ब के तौर पर भी। अली गेट्स अप अर्ली, अली गेट्स अप व्हेन अर्ली, तो अर्ली गेट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या फ्रेजल वर्ब गेट्स अप जो है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब। एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो बर्ड यहाँ पे नाउन और अर्ली उसको मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव, ठीक है। एंड अर्ली हियर मींस एंड अ बर्ड विच गेट्स अप अर्ली सेट्स ऑफ अर्ली। आई एम स्टिल वेटिंग, यहाँ पे स्टिल देखें वेटिंग वर्ब है और स्टिल उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है इसलिए एडवर्ब। और स्टिल वाटर्स रन डीप में स्टिल जो है वो वाटर्स नाउन है और स्टिल उसको मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स भी यू कैन सी, आप वीडियो को पॉज करके ही एग्जांपल्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जहाँ पे एडजेक्टिव है वहाँ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जहाँ पे एडवर्ब है वहाँ पे वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान को आप देख रहे हैं, इनका एडजेक्टिव से क्या ताल्लुक है, लेट्स सी क्या ताल्लुक है कर्नल साहब कैप्टन साहब का। एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है कब? नंबर वन, प्लूरल नाउन डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक एडजेक्टिव लेते हैं पुअर, रिच, ब्रेव और उसके साथ आर्टिकल द लगा देते हैं, तो ये एक पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। पुअर मैन, अब इसमें पुअर एडजेक्टिव है, मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं, बट जब आप कहते हैं द पुअर यू मीन टू से ऑल द पुअर पीपल। So you can see the example, the rich do not know how the poor live। अब rich और poor ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन जब इनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं आप तो ये पूरी क्लास को शो करते हैं, पूरे तबके को। अमीर लोग, द रिच मीन्स अमीर लोग, वो नहीं जानते गरीब किस तरह रहते हैं, द पुअर यानी गरीब लोग। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, हाँ जी समझ आ गई। कैप्टन साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, द ब्रेव का जिक्र क्यों किया है, द ब्रेव पीपल, द ब्रेव मीन्स ब्रेव पीपल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट होती है। नंबर टू,
यानी यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव था और द लगा के द ब्रेव करके पूरे ग्रुप को शो करा है। नंबर 2, सिंगुलर नाउन के तौर पर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है जो विजिबल नहीं है, ठीक है, आइडिया रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे द फ्यूचर, अब फ्यूचर वैसे एडजेक्टिव है, आप कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, तो प्लानिंग नाउन, फ्यूचर उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, एडजेक्टिव होता है आमतौर पे। लेकिन व्हेन वी से द फ्यूचर वी मीन टू से द टाइम विच स्टिल हैज़ टू कम, फ्यूचरिटी की हम बात कर रहे होते हैं, इज अननोन टू अस। तो यहाँ पे फ्यूचर एडजेक्टिव था, वो नाउन बन गया, लेकिन प्लूरल नहीं बना बल्कि सिंगुलर। ही इज़ अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल अगेन एडजेक्टिव है, आप नाउन को मॉडिफाई करते हैं इसके ज़रिए, ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन द ब्यूटीफुल जब आप कहते हैं तो यू मीन टू से ब्यूटी इन जनरल, अमूमी तौर पर खूबसूरती की आप बात कर रहे हैं। सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हैंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स, जब नाउन बन जाते हैं एडजेक्टिव, वैसे तो एडजेक्टिव ज़ाहिर है वो नाउन का काम भी कर रहा हो तो उसका प्लूरल फॉर्म उसकी नहीं बनती, क्योंकि एडजेक्टिव की नहीं प्लूरल फॉर्म होती, नाउन की होती है। लेकिन जो एडजेक्टिव्स एक्चुअली में फिर नाउन बन जाते हैं, फिर जाहिर बात है कि दोनों तरह से वो यूज़ होते हैं, नाउन के यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो कौन कौन से दोस्त डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, अब उसमें आप पाकिस्तानीज भी कहते हैं, इंडियंस भी कहते हैं, यानी प्लूरल के तौर पर आप पाकिस्तानी पर्सन, यहाँ पे पाकिस्तानी एडजेक्टिव है। आई मेट अ पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तानी नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, सिंगुलर। और आई लाइक पाकिस्तानीज, यहाँ पे वही एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है और प्लूरल नाउन का काम कर रहा है। सम डिनोटिंग पर्सन्स एज सीनियर्स, क्रिमिनल्स, नोबल्स, सेवेजेस, एल्डर्स, माइनर्स, तो ये सारे एडजेक्टिव से बनने वाले नाउन हैं, बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अब नाउन के तौर पर बाकायदा यूज़ होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अच्छा, सर्टन फ्रेजेस में भी ये यूज़ होते हैं, इन सर्टन फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल इन शार्ट, आप कहते हैं इन शार्ट, अब शार्ट एडजेक्टिव है, इन शार्ट जब कहेंगे तो फिर ये एक फ्रेज बन जाता है, और इन क्योंकि प्रेपोजिशन है और शार्ट उसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो थ्रू थिक एंड थिन, इसी तरह से थ्रू थिक एंड थिन, अब थिक और थिन दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन थ्रू क्योंकि प्रेपोजिशन है तो थिक एंड थिन उसका ऑब्जेक्ट बन के नाउन की तरह काम कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। तो वी सी नाउन एज एडजेक्टिव, इस तरह से एडजेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, इसी तरह से नाउन भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। यूज़ ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स कॉटेज, सिटी एंड कंप्यूटर आर नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, आप नीचे सेंटेंसेस में देखेंगे, यानी ये तो बहुत ही कॉमन है। आप कहते हैं आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज भी नाउन, स्टूडेंट भी नाउन, तो कॉलेज यहाँ पे स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे नाउन और कॉटेज उसको मॉडिफाई कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे कॉटेज एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। सिमिलरली आई सॉ द सिटी लाइट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, यहाँ पे जो लाइट्स है वो नाउन, सिटी उसको मॉडिफाई कर रहा है कि सिटी खुद भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। ही प्लेज कंप्यूटर गेम्स, अगेन कंप्यूटर और गेम्स दोनों ही नाउन है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गेम्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है जी, ये था एडजेक्टिव के बारे में, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सा इसको मैंने लेक्चर बनाने की कोशिश की है। बहरहाल अगर फिर भी कोई तशनगी रह गई हो और आपको लगे कि मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो हम इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मज़ीद डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे किसी और आने वाले लेक्चर में। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।